बात तो ये समझ ली, इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को दबाने का नाम तप होता ही नहीं है। तप तो स्वेच्छा से किया जाता है। तप में हम वो भाव अपने भीतर लाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर लेते हैं, वस्तु स्थिति को समझ लेते हैं, सही गलत की पहचान हम कर लेते हैं। और जब हमें ये पता लग जाता है कि ये गलत है, ये दुनिया को पीड़ा देने वाला है, इससे जीवों की हिंसा होगी, हमारी करुणा लुप्त हो जाएगी, तो यह जान करके हम अपने उत्साह से भर कर के, आनंद से भर कर के स्वतः ही उस वस्तु को छोड़ देते हैं। यहाँ जबरदस्ती की बात नहीं है, फोर्सफुली मन को रोकने की बात है ही नहीं। तप में तो डाइवर्जन देना है, यानी अच्छे और बुरे की पहचान करके, बुरे अच्छे की लगन अपने भीतर हम जब पैदा कर लेते हैं तो बुरा तो अपने आप छूटता ही चला जाता है। क्योंकि आज तक संसार में घूमा, खूब सारे भोग भोग लिए, न जाने कितने व्यसनों का सेवन इस जीव ने कर लिया, लेकिन सब कुछ करके भी तृप्ति नहीं हुई। और जब जब मैंने व्यसनों का सेवन किया, अभक्ष का भक्षण किया, न जाने कितने जीवों को घात पहुंचाया, हिंसा की पीड़ा पहुंचाई, उस पीड़ा से मेरा हृदय व्यथित हो गया। अब मैं उस व्यथित हृदय को छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं दूसरों को मारना नहीं चाहता हूँ और अपनी इच्छाओं को एक समीचीन दिशा देना चाहता हूँ। तो ये तप की श्रेणी में आता है। अब एक गृहस्थ है जो एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ पाता है, तो उसके लिए कहा जाएगा स्टेप बाय स्टेप करना। अर्थात पहले जो एकदम अभक्ष है उसे आप छोड़ो, फिर जो भक्ष है उसमें भी अपनी मर्यादा बनाओ। अभक्ष का अर्थ है उन वस्तुओं को सेवन नहीं करना जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। तो जो करुणा के भावों से भर जाता है वह अपने इंद्रिय सुख के लिए असंख्यात जीवों को मरता हुआ नहीं देख सकता, तो उस करुणा से भर कर के वो उन जीवों की रक्षा के लिए अपनी उस बुरी आदतों को स्वतः ही छोड़ देता है। तो तप तो समझ कर के होता है, और तप वही कर सकता है जो संवेदनाओं, कंपैशन, करुणा और एम्पैथी की भावना से भरा हुआ होता है। इसलिए यदि हम अपने आप में जीवन में तप अंगीकार करना चाहते हैं, संयमित अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो संयम, तप, अध्यात्म फोर्सफुली, देखा देखी, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक भाव से अपने आप ही पैदा हो जाएगा। हम करुणा का भाव लेकर के आए, और करुणा का भाव तब पैदा हो जाता है जब हम ये सोचते हैं जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, मन से, वचन से, काया से, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ कि कोई मुझसे रूडली व्यवहार करे, कोई मुझसे कठोर शब्दों में बात करे, कोई मेरी इंसल्ट करे, कोई मुझ पर हाथ उठाए, कोई मेरे बारे में बुरा सोचे। मुझे पसंद नहीं आता ना, किसी को भी पसंद नहीं आता कि दुनिया हमारे बारे में बुरा सोचे, हमारी बुराई करे, हमसे अपशब्दों में बात करे, हमसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार करे जिसमें हिंसा हो। तो जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, दुनिया का कोई भी जीव वैसे व्यवहार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो मैं अपने व्यवहार को बिल्कुल वैसा ही बना लूँगा जो मुझे अपने लिए पसंद है। मुझे ये पसंद है कि दुनिया मुझसे बड़े विनम्रतापूर्वक व्यवहार करे, बात करे, तो मैं भी दुनिया से वैसे ही बात करूँगा। दुनिया मेरे बारे में अच्छा सोचे तो मैं भी दुनिया के बारे में अच्छा सोचूंगा। दुनिया मुझसे कठोर शब्दों में बात ना करे तो मैं भी किसी से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। दुनिया मुझसे हिंसक व्यवहार ना करे तो मैं भी हिंसक व्यवहार नहीं करूँगा। तो कहने का अभिप्राय, तप की भावना उसके भीतर पैदा होती है जो करुणा से भरता है, और करुणा की भावना उसके भीतर पैदा होती है जो सबको अपने जैसा ही मानने लगता है। जो स्वयं के लिए चाहता है वो दूसरों के साथ भी वैसा ही मन से, वचन से, काय से करता है। अब जो एकदम दृढ़ हो जाता है तो एक झटके में सारे व्यसनों को, सारे पापों को छोड़ देता है, एकदम साधु जीवन को अंगीकार कर लेता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, वो एक झटके में सारे पापों को नहीं, सारे पापों को नहीं छोड़ पाता है। तो आचार्य भगवान उसके लिए रास्ता बताते हैं, पहले जो एकदम अशुभ है उसे छोड़ें, फिर उसके बाद
छोटे छोटे नियम ले, आगे ले, जब आपकी स्थिरता उसमें आने लगे और उसमें आनंद आने लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली बड़े बड़े पापों को त्याग करने लगोगे, बड़े बड़े नियमों को ग्रहण करने लगोगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, धीरे धीरे क्रमशः बढ़ने वाली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझ करके ज्ञान के माध्यम से किया जाएगा तो आप करोगे भी और आनंद भी आएगा और कोई विकल्प भी नहीं होगा, वहां इंद्रियों का दमन भी नहीं होगा, इच्छाओं को मारना भी नहीं हमें, क्योंकि अच्छी चीज दुनिया में समझ में आ गई है। जब अच्छी चीज हमें समझ में आ गई तो उस ओर हम स्वतः ही बढ़ने का प्रयास करने वाले हो जाएंगे।